नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी नई दिल्ली शहर से है। नई दिल्ली शहर के अंदर में कुमार पंजाबी बाग में ईस्ट एवेन्यू रोड पर स्थित अपनी कोठी में पत्नी रीना गुप्ता और बेटी के साथ रहते थे, जबकि बेटा सौरभ अपनी पत्नी पूनम के साथ करमपुरा की कोठी में रहता है। सौरभ रोजाना सुबह करीब 11 बजे अपनी होंडा सिटी कार से पश्चिम बिहार के शोरूम के लिए निकल जाते और 9:30 बजे शोरूम बंद करके वापस लौटते थे। लेकिन 9 दिसंबर 2017 को वह 10:30 बजे तक भी घर नहीं आए, तो उनकी पत्नी पूनम ने उनके मोबाइल पर फोन किया। उधर से सौरभ ने रोने जैसी आवाज में कहा वह 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। सौरभ की ऐसी आवाज सुनकर पूनम परेशान हो गई, क्योंकि वह जब भी पति को फोन करती थी वह खुश होकर बात करते थे। पति की बात से उन्हें लगा जैसे वह किसी परेशानी में हो। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने फिर से पति को फोन लगा दिया। इस बार फोन स्विच ऑफ आया। उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, हर बार फोन बंद ही मिला। इससे पूनम की चिंता बढ़ गई। पूनम ने यह बात फोन करके अपनी सास रीना गुप्ता को बता दी। रीना गुप्ता ने भी सौरभ को फोन लगाया तो उनका फोन अभी बंद आ रहा था। इसके बाद पूनम और उनके पति ने बेटे को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार फोन बंद ही मिला। दोनों भी परेशान हो गए, आखिर उसने फोन बंद क्यों कर रखा है। इसके करीब आधे घंटे बाद सौरभ ने अपनी मम्मी रीना गुप्ता के मोबाइल पर फोन किया। इससे पहले कि माँ उनसे कुछ पूछती, सौरभ ने कहा पापा से बात कराओ। तब रीना ने फोन अपने पति आनंद कुमार को दिया। जैसे ही आनंद कुमार ने हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, हमने सौरभ को धर लिया है, यह अभी गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई टेंशन नहीं लेना, नहीं कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, अब सुबह तुमसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे। इसके बाद फोन कट जाता है। बेटे के अपहरण की बात सुनते ही आनंद कुमार के जैसे होश ही उड़ गए। बेटा किस हाल में और कहाँ है यह जानने के लिए उन्होंने बेटे का नंबर मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। इससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। पत्नी रीना को उन्होंने बेटे का अपहरण हो जाने की जानकारी दी तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वैसे अपहरणकर्ता ने उन्हें किसी से बात न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन आनंद बेटे को लेकर बहुत चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने समय रहते अपने शुभचिंतकों को फोन किया, इस बारे में सलाह मांगी। तो सभी ने यही सुझाव दिया कि ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए सूचना थाने में दे देना ही ठीक रहेगा। आनंद कुमार ने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर डायल किया। पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से कॉल पश्चिमी जिले के मोतीनगर थाने को फॉरवर्ड कर दी गई। मोतीनगर थाने की पुलिस आनंद कुमार से मिली, तब पता चला कि घटना स्थल मोतीनगर थाने का न होकर बाहरी जिले के पश्चिम बिहार थाना क्षेत्र का है। रात 3 बजे के करीब आनंद कुमार थाना पश्चिम बिहार पहुंच गए। थाना प्रभारी उस समय रात्रि पेट्रोलिंग पे थे। ड्यूटी अफसर ने अपहरण की सूचना दी तो वह थाने लौट आए। आनंद कुमार ने थाना प्रभारी को पूरी बात बताते हुए बेटे के अपहरण की आशंका जताई। मामला एक उच्च व्यवसायी के बेटे का था, इसलिए थाना प्रभारी ने जानकारी डीसीपी MN तिवारी को दी। डीसीपी ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर थाना प्रभारी को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने IPC की धारा 365 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बेटे के अपहरण पर सन्न रह गए माँ बाप। सौरभ चूंकि अपनी सफेद रंग की होंडा सिटी कार में थे और उन्हें कार सहित ही अगवा कर लिया गया था। दिल्ली के सभी थानों में वायरलेस से मैसेज प्रसारित कर के यह जानकारी पाने की कोशिश की कि DL7CE4000 नंबर की कार कहीं लावारिस किसी हालत में तो नहीं मिली है। लेकिन सुबह होने तक भी पश्चिम बिहार पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रात भर सौरभ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके घर वाले बहुत परेशान थे। वह उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। 10 दिसंबर को ही सुबह 10:40 पर आनंद कुमार के मोबाइल पर बेटे सौरभ का फोन आया। फोन स्क्रीन पर उसका नाम देखकर आनंद कुमार की आंखों में कुछ चमक आई। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बेटा, कैसे हो तुम। पर दूसरी तरफ से सौरभ नहीं बल्कि कोई और शख्स बात कर रहा था। वह बड़ी ही शालीनता से बोला, आनंद भाई। हाँ जी, आनंद कुमार बोले। ध्यान से सुनो, आपका लड़का हमारे पास सुरक्षित है, अपहरणकर्ता बोल रहा था। ठीक है जी, आनंद कुमार जी। तभी अपहरणकर्ता बोला, बस आपसे यह विनती है कि जैसे हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं न कि आपका लड़का हमारे पास सुरक्षित है, वैसे ही आपको भी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपको कोई कदम नहीं उठाना है। देखो जी, आप भी परिवार वाले हो और हम भी परिवार वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आनंद कुमार बोले, समझते हैं हम आपकी मजबूरी। ठीक है जी, अपहरणकर्ता ने कहा।
हाँ जी, आनंद कुमार ने जवाब दिया। आपका छोरा एकदम ठीक है, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा। जब वह घर आएगा तो आप उससे मालूम कर लेना। अपहरणकर्ता बोला। बहुत बढ़िया जी, आपका शुक्रिया। आनंद कुमार बोले। हम तो ठीक ही करते आ रहे हैं। वह बोला। अब मुद्दे की बात सुन लो। हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। रकम हमें मिल जानी चाहिए। आपका छोरा सही सलामत मिल जाएगा, वरना मजबूरी में हमें। नहीं नहीं नहीं, आप बेटे को कुछ नहीं करना। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, आनंद कुमार बोले और उन्होंने आश्वासन दिया। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं यह हम बाद में बता देंगे, कहकर अपहरणकर्ता ने फोन काट दिया। आनंद कुमार की अपहरणकर्ता से जो बात हुई वह सब उन्होंने पुलिस को बता दी। पुलिस ने सौरभ के फ़ोन कॉल डिटेल निकलवा और पता चला कि 9 दिसंबर को 10:30 बजे के करीब जो कॉल आई थी वो लोकेशन विकासपुरी की थी। अब तो कॉल आई थी अब जो कॉल आई थी उसकी लोकेशन नीलोठी निहाल विहार की थी। 10 दिसंबर की सुबह को ही आनंद कुमार ने बाहरी दिल्ली जिले के डीसीपी M.N. तिवारी से मुलाकात कर अपने बेटे की सुरक्षित बरामदगी की मांग की। पश्चिम बिहार में के थाना प्रभारी डीसीपी को एक मामले में पहले ही अवगत करा चुके थे, इसलिए इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने केस को सुलझाने के लिए स्पेशल सेल थाना पुलिस, बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ सहित 5 टीमें लगा दी। सभी टीमें अपने अपने तरीके से किडनैपर्स का पहुंचने की कोशिश में लग गईं। जिन जगहों से आनंद कुमार जो फरौती कॉल की गई थी, पुलिस टीम वहां भी गई। इस दौरान दोपहर लगभग 12 साढ़े 12 बजे किडनैपर ने आनंद कुमार को फ़ोन किया। उसने जल्द पैसे उपलब्ध कराने को कहा। उसने चेतावनी दी कि ऐसा न हो कि आप अपने बेटे से हाथ धो बैठें। उसकी लाश टुकड़े टुकड़े कर के ऐसी जगह ठिकाने लगा दी जाएगी कि ढूंढते रह जाओगे। ऐसा मत कीजिए। आप हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। यह बात तो आप भी समझते हैं कि इतनी बड़ी रकम कोई आदमी घर में तो रखता नहीं है। आज संडे की वजह से बैंक भी बंद है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 5 करोड़ रुपए मैं कल सोमवार को बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगा। आप मुझे कल तक का समय दीजिए, कल आपका काम हो जाएगा, आनंद कुमार ने कहा। अपहरणकर्ता को विश्वास दिलाते हुए आनंद कुमार ने कहा, हम आपको कल यानी सोमवार 2 बजे तक का समय दे रहे हैं। बस यह समझ लीजिए कि 2 बजे तक पैसे न देने पर आपको नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे और इस गलती का आप जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे, अपहरणकर्ता ने धमकी दी। अपहरणकर्ता द्वारा 12 और 12:30 बजे की जो कॉल की गई थी उसकी लोकेशन कंझावल के घेबड़ा गांव और बहादुरगढ़ के कसार गांव की पाई गई। एक खास बात यह थी कि अब की बात सौरभ के फ़ोन नंबर से नहीं की गई थी। फ़ोन नंबर कोई दूसरा था, पर IMEI नंबर सौरभ का फ़ोन का था। इसका मतलब यह था कि अपहरणकर्ताओं ने सौरभ के फ़ोन में अपना सिम कार्ड डाल लिया था। उस फ़ोन में जो सिम कार्ड डाला था, जांच से पता चला कि वो सिम कार्ड फर्जी कागजों पर लिया गया था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली के चंद्रविहार इलाके को मिली। अब सभी पुलिस टीमें चंद्रविहार पहुंच गईं। बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक ने के नेतृत्व में भी एक टीम काम कर रही थी। इस टीम ने SI प्रहलाद कमलेश, महिला SI नीशू, ASI संजय, राजवीर, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, जसवीर, कांस्टेबल परमजीत, संदीप यादव, राजेंद्र हनुमान इत्यादि लोग शामिल थे। पुलिस ने सेल्समैन बनकर की जांच। डीसीपी ने इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक की टीम को निर्देश दिए कि वे किसी मोबाइल कंपनी का प्रतिनिधि बनकर चंद्रविहार में डोर टू डोर सर्वे करने में लग जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लोगों को बताया कि वे मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के तहत सर्वे कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के द्वारा वह उस फ़ोन नंबर तक पहुंचना चाहते थे जिससे अपहरणकर्ता ने फिरौती के लिए फ़ोन किया था। पूरे दिन डोर टू डोर करीब 250 घरों में गई। 4-5 मकान ऐसे थे जो बंद मिले।
उन बंद मकानों में कौन रह रहा है, पुलिस ने पड़ोसी से पूछताछ की, जानकारी हासिल की। उन्हीं में से एक बंद मकान था, C111A। लोगों ने बताया कि इसमें कुछ दिनों पहले ही एक किराएदार आया था। कभी कभी यहाँ 2 लड़के आते हैं। पुलिस के पास अपहृत सौरभ गुप्ता का फोटो था, इसलिए पुलिस लोगों को वह फोटो दिखाकर पूछ रही थी कि यहाँ इनको देखा है क्या, पर लोगों ने मना कर दिया। पास पड़ोस में जो CCTV कैमरे लगे थे, पुलिस ने उनकी फुटेज देखी। एक डॉक्टर के मकान के आगे जो CCTV कैमरा लगा था, उसकी फुटेज में 3 आदमी जाते दिखे, जिसमें 2 आदमी पैदल ही एक अन्य आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। जिस मकान की तरफ से वे गए थे वह C111A नंबर का ही मकान था, जो बंद था। स्पेशल स्टाफ की पूरी टीम पूरी रात उस मकान के आसपास रहकर उसकी निगरानी करती रही। 11 दिसंबर की सुबह 5 बजे के करीब एक आदमी गली में टहलता दिखा। पुलिस ने उस आदमी से बात की तो उसने बताया कि वे इस मकान के बाहर जो सफ़ेद रंग की वैगनआर कार नंबर DL1CV 5242 खड़ी है, वह उन्हीं की है, जो इस कमरे में रहते हैं और ये कभी कभार आते हैं। यह कार और उस मकान में रहने वाले लोग पुलिस के शक के दायरे में आ गए। इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक ने उस वैगनआर का टायर पंचर कर दिया ताकि उस कार को कोई ले जा ना सके। इसके अलावा चंद्र विहार के बाहर जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया। सुबह 8 बजे के करीब एक लड़का उस सफ़ेद रंग की वैगनआर के पास आया और वह कार का मुआयना करने के चला गया। इंस्पेक्टर मलिक ने तभी अपनी टीम को सतर्क कर दिया। फिर 9:15 बजे वहाँ एक ओला कैब आकर रुकी। कुछ देर बाद 2 लड़के एक लड़के को पकड़कर ओला कैब की तरफ से लाते हुए दिखे। जिस लड़के को वे पकड़ रख कर ला रहे थे वह लंगड़ा था। वह लंगड़ा रहा था। उस लड़के को देखकर इंस्पेक्टर मलिक चौंक गए, क्योंकि वह वही सौरभ गुप्ता था जिसका अपहरण हुआ था। बिना मौका गंवाए उन्होंने टीम को इशारा कर दिया, जिससे पुलिस टीम ने उन सभी को घेर लिया। पुलिस ने उन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर सौरभ गुप्ता को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों युवकों की तलाशी ली गई। उनमें से एक के पास 380 बोर की पिस्टल। पूछताछ में एक ने अपना नाम मनीष निवासी पश्चिमपुरी दिल्ली, तो दूसरे ने सतनाम सिर्फ उर्फ राजू निवासी तिलकनगर दिल्ली बताया। पुलिस उनके कब्जे से अपहृत सौरभ गुप्ता को सकुशल बरामद कर चुकी थी। पुलिस दोनों अपहरणकर्ता को स्पेशल स्टाफ के ऑफिस ले आई। वहां पूछताछ के दौरान उन्होंने सौरभ गुप्ता से के अपहरण की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। आनंद कुमार गुप्ता की गिनती जाने माने सफल बिजनेसमैनों में होती है। सरगम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दिल्ली और NCR में उनके 46 मेगा स्टोर हैं। सरगम इलेक्ट्रॉनिक के जरिए वह सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 23 वर्षीय मनीष 4-5 साल पहले करोल बाग में उन्हीं के सरगम इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी करता था। उस समय वह उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहता था। वहाँ उनके 2-2.5 साल तक नौकरी के दौरान वह इस कंपनी में मालिक आनंद कुमार और उनके बेटे सौरभ गुप्ता को जान गया था। 2 साल पहले मनीष की बहन अलका की शादी थी, तो उसने दहेज में दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के बारे में आनंद कुमार से बात की। चूँकि मनीष उनके यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उन्होंने उसे भारी छूट के साथ अपने पश्चिम बिहार वाले स्टोर से उसके द्वारा मांगा गया सारा सामान दिलवा दिया। उस स्टोर पर आनंद कुमार का बेटा सौरभ गुप्ता बैठता था। सरगम इलेक्ट्रॉनिक से नौकरी छोड़ने के बाद मनीष गुरप्रीत के ओबराय कार सेल्स परचेज में काम करने लगा। यह ऑफिस विकासपुरी में था। यहीं पर मनीष की मुलाकात सतनाम से हुई थी। सतनाम गुरप्रीत का साला था। सतनाम और मनीष की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ही कोई ऐसे काम की तलाश में जिससे उन्हें मोटी कमाई हो सके। उसी समय मनीष ने आइडिया दिया कि सरगम इलेक्ट्रॉनिक के मालिक का अपहरण कर लिया जाए, तो एक ही झटके में मोटी कमाई हो जाएगी। किसी का अपहरण करना क्या कोई बच्चों का खेल है? और
फिर वह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, सतनाम बोला। छोटे मोटे से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं सौरभ को जानता हूँ, वह बहुत ही डरपोक है। वह पश्चिम बिहार के शोरूम पर बैठता है। बस वहीं से किसी तरह उसका अपहरण कर लिया जाए तो एक ही झटके में हमारी किस्मत बदल जाएगी। यह समझो कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, मनीष ने बताया। मगर यह सब होगा कैसे, सतनाम ने पूछा। इसकी चिंता तुम मत करो, हम प्लानिंग कर लेंगे, मनीष ने समझाया। इसके बाद दोनों ने सौरभ गुप्ता के अपहरण की योजना बनानी शुरू की। सबसे पहले मनीष ने चंद्र विहार में एक कमरा किराए पर लिया ताकि अपहरण के बाद सौरभ को वहां रखा जा सके। फिर दोनों ने पश्चिम बिहार में उनके जनरल स्टोर पर जाकर रेकी की। सौरभ कितने बजे शोरूम आते हैं, कितने बजे शोरूम से जाते हैं, कौन कौन से रास्तों से लौटते हैं, कौन कौन से रास्तों से आते हैं, ये सब जानकारी हासिल की। पूरी योजना बनाने के बाद 9 दिसंबर को इस काम को अंजाम देने की फिराक में वे लग गए। रोजाना की तरह 9 दिसंबर को भी सौरभ 9:30 बजे शोरूम बंद करके अपनी होंडा सिटी कार से अपने घर की तरफ चले। जैसे ही उनकी गाड़ी कुछ दूर विद्यापीठ एजुकेशन के पास पहुंची तो पल्सर बाइक पर सवार मनीष और सतनाम ने उनकी कार को रोक लिया। कार रोककर सतनाम ने उनसे कहा, आप अपनी कार से बाहर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट कर आए हैं, रुकने की बजाय आप भागे जा रहे हैं। एक्सीडेंट की बात सुनकर सौरभ चौंके, क्योंकि उनसे कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। उन्होंने सफाई दी कि उनकी कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसी बहस के दौरान मनीष ने नशीला पदार्थ लगा रुमाल सौरभ के मुंह पर रख दिया। कुछ ही पल के बाद सौरभ बेहोश हो गए तो उनके हाथ पैर बांधकर उनकी होंडा सिटी में पिछली सीट पर डाल दिया। फिर वे उन्हें विकासपुरी की तरफ ले गए। वहां से वह चंद्र विहार स्थित अपने किराए के मकान पर गए। इसके बाद से वे इधर उधर जाकर सौरभ के पिता को फ़ोन करके फिरौती मांगने लगे। इस बीच होश आने पर सौरभ ने कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। इसको उसे इतना डरा दिया कि वह कुछ बोल ना सके। पुलिस ने पार्किंग के पास खड़ी की गई सौरभ की होंडा सिटी कार को बरामद कर लिया। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस को इस वारदात में उनके तीसरे साथी के शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस उसे भी तलाश कर रही है। मनीष और सतनाम को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर को जेल भेज दिया गया। मनोज कुमार की अदालत में पेशी कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड अवधि में अभियुक्तों से कुछ और सबूत जुटाकर उन्हें फिर से 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस हाई प्रोफाइल अपहरण के मामले को 36 घंटे के अंदर हल कर के अपहरण सौरभ गुप्ता को सकुशल बरामद करने वाले इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक और उनकी टीम को पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त वेस्ट रेंज सतीश गोलचा, विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था पी कामराज, डीसीपी MN तिवारी, ACP दिनेश कुमार ने पीठ थपथपाकर